हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन ने फिर मुझे मौका दिया अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए, कि मैं उसके पाक कलाम में से आपके साथ शेयर करूं। हालेलुया, खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज वंस अगेन हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे जो खुदावन ने मुझे सिखाया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो बहुत खूबसूरत स्क्रिप्चर है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन आज है क्योंकि हम जितनी बार खुदावन का कलाम पढ़ते हैं, खुदावन उसमें से हमें हमेशा एक नया रेवोल्यूशन देता है, एक नया भेद देता है, एक नई समझ देता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे पॉल और सिलास की स्क्रिप्चर को, कि जब वो पॉल और सिलास जो थे प्रिजन में थे, जेल में थे, और किस तरीके से खुदावन ने उनको आजाद किया और उनके बंधनों को तोड़ा। आज हम ये सीखेंगे कि हम भी अपने बंधनों से आजाद हों, क्योंकि अगर आपकी दुआओं में और आपके अनॉइंटिंग या आपके ऊपर जो खुदावन का फजल है उसमें ताकत होनी चाहिए। आपके पास आपकी दुआएं, कहते हैं कि दुआएं जो पहाड़ों को हिला दे, दुआएं जो बंधनों को तोड़ दे, दुआएं जो नी को हिला दे। हालेलुया। आप देखें कि खुदावन के लोग जब दुआएं करते हैं तो बदरूहें निकलती है। खुदावन के लोग जब दुआएं करते हैं सिचुएशंस बदल जाती हैं। हालेलुया। खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया तो अपने अल्फाजों से बनाया। खुदा बाप कहते गए और दुनिया बनती गई। खुदावन ने सिर्फ आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया था, आदम को अपने हाथों से बनाया था, हवा उसमें से निकाली गई थी, लेकिन खुदावन ने दुनिया की हर चीज को अपने अल्फाज से बनाया। हम भी अपने अल्फाज से सिचुएशन को बना सकते हैं, हम अपने अल्फाजों से सिचुएशन को बिगाड़ सकते हैं। खुदावन ने कहा तेरे मुंह में लानत और तेरे मुंह में बरकत। अब आप पे डिपेंड करता है आपने किसको रिसीव करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं इमाल एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, अमाल की किताब, उसका 16 बाब, रसूलां दे कर्तव्य, उसकी वर्स 20 से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, और फौजीदारों के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर इनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजीदारी के हाकिम ने इनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैत लगवाकर इन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन का बंदा पॉल और सिलास को किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो लोग यहूदी हैं हमें अजीबो गरीब कानून बताते हैं और हमारे में फूट डाल रहे हैं। जो खुदावन के कलाम में वो शरीयत की बात को कर रहे थे कि शरीयत में तो मूसा ने ये नहीं कहा, तो ये हमें ऐसे ही कानून बता रहे हैं और हम इसको कैसे मान सकते हैं। ये उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। आज खुदावन के लोग भी जो खुदावन के सच्चे कलाम को, उसके हुक्मों को फॉलो करते हैं, तो उनके ऊपर भी लोग यही इल्जाम लगाते हैं। उनको कहते हैं कि ये यहूदियों के कानून है, ये यहूदियों की बातें हैं, ये कहाँ से ले आए, अब तो यसु मसीह आ गया है, अब तो हमें इस चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यसु की तालीम नहीं। क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़े तो हमें पता चला कि यसु मसीह क्या करते थे। हालेलुया। यहाँ पे यही हुआ कि पॉल और सिलास के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम रोमियों को रवा नहीं है, हम जो रोमन्स हैं हमें रवा नहीं कि हम यहूदियों के कानून को माने। और आप देखें पॉल और सिलास भी कौन थे। बाइबल में यहाँ पे वर्स 20 में आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं वर्स 33 से 23 से पढ़ूंगी और बहुत से 24 से। उसने ऐसा हुक्म पाकर इन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और इनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पॉल और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस मीन के हमने यहाँ पे पढ़ा कि उनको बांध दिया, उनके हाथों पैरों को जंजीरों से बांध दिया, उनको जो था वहां पे उनको
जब उठाया, उनको बांधा, तो आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास जो थे दुआ कर रहे थे, नंबर 1 दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। आज आप भी देखें कि आपको दुआ के साथ परस्तिश की कितनी ज्यादा जरूरत है। आज खुदावन का कलाम जो था, जो है और जो रहेगा कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो दुआ कर रहे थे, हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। हालेलुया। इट्स मीन के वो खुदावन के कलाम की मुनादी जेल में भी कर रहे थे। उन्होंने आसपास के माहौल को नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमें यहूदी कहेंगे कि हमें रोमी कहेंगे कि हमें फलां कहेंगे या ये नहीं। उन्होंने डरे नहीं, बल्कि वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे। वो शर्माए नहीं, क्योंकि आज जिस तरीके से हम शर्माते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, एक मिसाल है ना कि सारी जिंदगी का रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, हमने अपनी बरकतों को देखना है, हमने अपनी सिचुएशन को देखना है कि हमें बरकतें चाहिए। हालेलुया। आपने खुदावन के नाम से शर्माना नहीं। यहाँ पे लिखा है वो हम्द कर रहे थे, गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींवें हिल गईं और इसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने लिए नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल मिले। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत खुदावन के कलाम में लिखा कि वो दुआ कर रहे थे, परस्तिश कर रहे थे और उस जगह एक बड़ा भूचाल आया और वहां की नींवें हिल गई, यानी उस जगह की जो फाउंडेशन थी वो तक हिल गई। परस्तिश में इतनी ताकत है, खुदावन की कलाम में इतनी ताकत है कि उन्होंने उस जगह की नींवें हिला दी और वहां पे हम देखते हैं कि दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां जो थी खुल पड़ी। मीन्स के उनके बंधन टूट गए, जिन बंधनों में वो बंधे थे। आज खुदावन आप भी दुआ करें, आप रोजे रखें, दुआ करें, परस्तिश करें, तो सब बंधन आपकी लाइफ से टूट जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। कौन है जो मर के जिंदा हो? हालेलुया। कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, आप जरा इस चीज पे फोकस करें कि आपकी लाइफ से वो नहीं जा सकती। आप देखें यहाँ जब पौलुस ने और सिलास ने दुआ की, परस्तिश की, दरवाजे खुल गए। एक जगह, जिस जगह में कैद थे, उसकी फाउंडेशन हिल गई, उसकी नींवें हिल गई। आप देखें नींवें कोई मजाक नहीं या कोई छोटी बात नहीं। अगर आप इसको गहराई में सोचें तो जो वहां का संभालने वाले थे, जो दरोगा था या जो उनको उनके ऊपर उन्होंने खड़े किए हुए थे लोग, उनको पुलिस वाले खड़े किए हुए थे देखने के लिए, वो डर गए, वो अपने आप को मारने लगे। तो पौलुस ने कहा डरने की जरूरत नहीं, हमें इधर ही है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ निकालें, हम देखते हैं ईमाल एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 4 और उसकी वर्स 31। यहाँ पे लिखा है जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। आमीन। हालेलुया। हम इन्हें देखें, यहाँ पे भी देखा कि जब खुदावन के बंदे दुआ करते हैं तो बंधन टूटते हैं, खुदावन के बंदे दुआ करते हैं तो मोजज़ात होते हैं। यहाँ पे हमने अगेन देख रहे हैं कि रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और खुदा का कलाम वो दिलेरी से सुनाने लग गए और जो था वहां उस जगह की नींवें हिल गई। खुदावन का कलाम सुनाने वालों को दिलेरी आ जाती है, वो डरते नहीं कि लोग क्या कहेंगे या हमें इसका फायदा है या नुकसान है या लोगों से हमारी बिगड़ जाएगी या लोग हमें अच्छा नहीं समझेंगे। उनको ये फिक्र होती है कि खुदावन से हमारी ना बिगड़े, खुदावन हमें एक्सेप्ट करे, क्योंकि हमें खुदावन के घर जाना है तो हमें खुदावन की फिक्र करनी है। हमने नहीं देखना कि हमारा फलां दोस्त पसंद कर रहा है या मेरी बहन पसंद कर रही है, मेरा भाई पसंद कर रहा है या मेरे बाप को पसंद है या मेरी माँ को नहीं पसंद है। नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो रूह कुद्दस से भर गए और खुदावन का कलाम दिलेरी से
सुनाते रहे। अगर आप दूसरों को खुश करते रहेंगे तो कभी भी आप खुद खुश नहीं रह सकेंगे, लेकिन आप तभी खुश रह सकेंगे जब आपका खुदा आपके साथ खुश होगा। आप कलाम में जुड़े रहे, आपके बंधन टूटेंगे, आपकी परेशानियां, दुख, तकलीफें जो भी है, आप दुआ और प्रस्तिश से उसको दूर कर सकते हैं। वर्स 29, और चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदे और कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिरे और इन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबों, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावन यसू पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावन का कलाम सुनाया और उसने रात को इसी घड़ी इन्हें ले जाकर इनके जख्म धोए और इसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और इन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदावन पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। प्रेज द लॉर्ड। आप देखें, एक रात में ही खुदावन ने उनके बंधन तोड़ डाले, खुदावन ने उनको आजाद किया और उन्होंने उसी टाइम उस दरोगा ने, वो जो वहां का कैप्टन था, जो वहां उस जेल को डील करता था, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उसने खुदावन के जलाल को देखा कि ये कौन लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, कैदी सुन रहे हैं। आप जब दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो कैदी हैं, वो अपने गुनाहों में कैद हैं, वो अपनी रिचुअल दुनियावी फिजिकल चीजों में कैद हैं। खुदावन ने कहा ना कि देखिए, एक फिजिकल अंधे भी हैं और स्पिरिचुअल अंधे भी हैं, फिजिकल गूंगे भी हैं और स्पिरिचुअल गूंगे भी। आप फिजिकल गूंगे वो हैं जो आपको नजर आता है कि वो नहीं बोल सकते, लेकिन वो लोग जिनके मुंहों में खुदावन ने अपना कलाम भरा है लेकिन वो अपना मुंह बंद करके बैठे रहते हैं और खुदावन के कलाम को प्रीच नहीं करते, टीच नहीं करते, तो वो स्पिरिचुअल गूंगे हैं। खुदावन ने कहा, अपने मुंह को खोल तो मैं उसको बरकत से भर दूंगा। तो आपको बरकत कैसे मिलेगी? जब तक आप अपने मुंह को खोल के खुदावन के कलाम को डिलीवर नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जो है स्पिरिचुअल लंगड़े कौन है? एक लंगड़े तो वो है जो चल नहीं सकते, जो नजर आता है। एक लंगड़े वो है जिनके कदम खुदावन के लिए नहीं उठते। खुशखबरी की सलामती के जूते, खुदावन ने कहा था खुशखबरी के सलामती के जूते पहने। तो हमने अपने कदमों को खुदावन के कलाम के लिए लेकर जाना है, मुनादी करनी है। हालेलुया। खुदावन का कलाम आप मेरे साथ निकाले, मैथ्यू चैप्टर 5 उसकी वर्स 16। यहाँ पे लिखा है, इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी रोशनी आदमियों के ऊपर तभी चमकेगी ना जब आप अपना मुंह खोलेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। आप खुदावन के बारे में बोलना चाहते हैं या दुनिया के लोगों को खुश करना चाहते हैं, या दुनिया के खुदाओं को खुश करना चाहते हैं, या अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग कैद में हैं, जो कैदी हैं, वो सुनेंगे। हम देखते हैं पौलुस और सिलास ही नहीं बल्कि उनके बंधन नहीं टूटे थे, बल्कि दूसरे लोग भी जो कैदी थे वो भी छुड़ाए गए। हालेलुया। पौलुस और सिलास की प्रस्तिश से, दुआ से पूरा प्रिजन, हालेलुया, जो जितने लोग जेल में थे सब आजाद हुए। हालेलुया। आपकी दुआएं करने से आपका शहर बदला जा सकता है, आपकी दुआएं करने से आपके मुल्क के हालात बदले जा सकते हैं जहां पे आप रहते हैं। इसलिए आपने हमेशा खुदावन के कलाम के साथ जुड़े रहना है, दुआ करनी है और प्रस्तिश करनी है, क्योंकि ये एक हथियार है। ये आपके पास खुदावन ने स्पिरिचुअल हथियार दिया। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी की जरूरत, सिर्फ आपने टाइम स्पेंड करना है। आप खुदावन के हजूर में बैठे, खुदावन से दुआ करें। दुआ का मतलब है गुफ्तगू करना, बातचीत करना। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा से आप बातचीत कर रहे होते हैं, आपका खुदावन से लिंक हो रहा होता है, आप खुदावन को बता रहे होते हैं और खुदावन आपसे बात कर रहा होता है। फिर जब आप प्रस्तिश करते हैं तो आप खुदावन के नाम को जलाल दे रहे होते हैं, आप उसकी महिमा की, उसके जलाल की, उसकी हर वो चीज जो खुदावन ने आपको दी है उसकी आप स्ताइश कर रहे होते हैं। तो खुदावन, तब जब आप प्रस्तिश करते हैं तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि शैतान कभी भी प्रस्तिश के सामने नहीं खड़ा रह सकता। बहुत जरूरी है कि आप शर्माए नहीं कि मैं कैसे गीत गाऊंगा या क्या करूंगा कि या मेरी आवाज लोगों को नहीं पसंद। नहीं, आपने जो आवाज खुदावन ने दी है आप उसको गाएं ताकि खुदावन
کی طرف سے آپ کو برکت ملے، خداون جو وہ بندھن ہے وہ ان کو توڑے اور آپ کو برکت دے، کیونکہ شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے جب آپ پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ خداون آپ کو بلیس کرے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بلیس کرے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔